ओशो कहते थे, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है। मनुष्य दुखी इसलिए है कि जो है उसे छोड़ नहीं पाता। जीवन में मोह वही अदृश्य जाल है जो इंसान को बाहर से चमकीला दिखता है पर भीतर से बांधता जाता है। ओशो के अनुसार मोह किसी वस्तु का होना नहीं बल्कि उसके प्रति जकड़ना है, और ये जकड़ना ही सभी दुखों की जड़ है। ओशो ने अक्सर एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। एक बार एक आदमी संत के पास आया और बोला, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत संघर्ष है, मन अशांत रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई उपाय बताइए। संत ने मुस्कुराकर पूछा, तुझे क्या चाहिए? आदमी बोला, शांति चाहिए। संत ने कहा, अगर सच में शांति चाहिए तो चाह को ही छोड़ दे। चाह छोड़ दोगे तो शांति वैसे ही आ जाएगी। ओशो कहते थे कि चाह और मोह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाह जहां भविष्य से बंधी है, मोह वही भूत से। चाह कहती है मुझे ये चाहिए, और मोह कहता है ये मेरा है। लेकिन जीवन किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह निरंतर बदलता रहता है। जिसे हम पकड़ कर रखना चाहते हैं वही छूट जाता है, जिसे हम अपना समझते हैं वही एक दिन हमसे दूर हो जाता है। इसीलिए मोह दुख का कारण है और छोड़ देना मुक्त का। मोह क्यों बंधता है? ओशो ने समझाया कि मनुष्य बाहर की चीजों को स्थायी मान लेता है। पैसा, रिश्ते, सम्मान, शरीर, पद, पहचान, इन सब को मेरा मानकर वह इन पर अधिकार चाहता है, और जहां अधिकार है वही मोह है। मोह मन को यह भ्रम देता है कि यह सब हमेशा रहेगा। इसी भ्रम में इंसान खुद को बांध लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। हर चीज केवल कुछ समय के लिए है, जैसे मेहमान। ओशो कहते हैं, जीवन मेहमान खाना है, जो आया है वो जाएगा। पकड़ोगे तो दुख बनेगा, छोड़ोगे तो आनंद मिलेगा। छोड़ने का अर्थ भागना नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोह छोड़ने का अर्थ है दुनिया छोड़ देना। ओशो ने इस भ्रम को तोड़ा। वह कहते थे, छोड़ना बाहर का काम नहीं, भीतर की समझ है। घर छोड़ना जरूरी नहीं, घर का अहंग छोड़ना जरूरी है। रिश्ते छोड़ना जरूरी नहीं, रिश्तों में स्वामित्व छोड़ना जरूरी है। पैसा छोड़ना जरूरी नहीं, पैसे के गुरूर को छोड़ना जरूरी है। मोह का अर्थ है किसी चीज से ये अपेक्षा करना कि ये मुझे पूरा कर देगी। लेकिन कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपलब्धि मनुष्य को भीतर से पूरा नहीं कर सकती। जिस दिन यह समझ आ जाती है उसी दिन मोह ढाने लगता है। मोह का वैज्ञानिक पक्ष ओशो ने बताया कि मोह मन की एक आदत है। मन हर चीज से जुड़ता है क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए। जो चीज मन को सुरक्षा देती है उससे मन तुरंत जुड़ जाता है। लेकिन यह सुरक्षा नकली है, एक भ्रम, क्योंकि जिस दिन वह वस्तु या व्यक्ति चला जाता है मन टूट जाता है। इसलिए ओशो सलाह देते थे कि मन को प्रशिक्षित करो, उसे बार बार समझाओ कि सब कुछ बदलने वाला है। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो बदलने वाला है उससे बहुत गहरा जुड़ाव मत रखो। मोह का जन्म और अंत मोह मुख्यतः 3 कारणों से पैदा होता है। 1. अज्ञान, ये न जानना कि जीवन अस्थायी है। 2. अहंग, खुद को मालिक समझना। 3. असुरक्षा, खो जाने का डर। और मोह का अंत भी वहीं से शुरू होता है जहां समझ शुरू होती है। जब किसी को यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं, तब वह भीतर से ढीला पड़ने लगता है। मोह स्वतः गिरता है, ठीक उसी तरह जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिरते हैं, बिना संघर्ष। ओशो का उपाय साक्षी भाव। मोह छोड़ने का सबसे सुंदर उपाय ओशो ने साक्षी भाव बताया। साक्षी भाव का अर्थ है जो भी हो रहा है उसे एक दर्शक की तरह देखना। गुस्सा आए उसे देखो, खुशी आए उसे देखो, दुख आए उसे देखो, प्रेम आए उसे देखो, भीड़ हो उसे देखो, अकेलापन हो उसे देखो। जो व्यक्ति देख पाने लगता है वह पकड़े नहीं रहता, और जो पकड़े नहीं रहता वही मुक्त है। ओशो कहते थे, देखना ही छोड़ना है। जो व्यक्ति देख लेता है वह स्वतः मुक्त हो जाता है। मोह छोड़ने से क्या मिलता है? 1. शांति, मन हल्का हो जाता है। स्वतंत्रता, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। 3. आनंद, खुशी भीतर से आने लगती है, बाहर से नहीं। 4. निडरता, खोने का डर खत्म हो जाता है। 5. प्रेम, सच्चा प्रेम तभी जनता है जब स्वामित्व समाप्त हो जाता है। मोह में प्रेम नहीं, केवल स्वार्थ होता है। छोड़ने में प्रेम का जन्म होता है।
ओशो की अंतिम सीख जो है उसे बहने दो। ओशो कहते थे जीवन नदी की तरह है, उसे बहने दो, रोकना चाहेगे तो वह सड़ जाएगी। अगर प्रेयसी चली जाए तो प्रेम मत छोड़ो, अगर पैसा चला जाए तो खुशी मत छोड़ो, अगर लोग बदल जाएं तो भरोसा मत छोड़ो। जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कभी जाएगा नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। ओशो का सार यही है, मोह छोड़ो, जीवन को जियो। जितना छोड़ोगे उतना पाओगे, जितना पकड़े रहोगे उतना दुखी होगे। और अंत में उनका प्रसिद्ध वाक्य, छोड़ना सीखो। जीवन का पहला और अंतिम सत्य यही है, जो छोड़ सकता है वही जी सकता है। अगर मेरा बात कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।